हज फॉर्म भरने के दिनों में पटना के हज भवन की रौनक मशहूर है, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण की वजह से यहां इन दिनों सन्नाटा पसरा है। हज भवन में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। आज़मीन हज से कहा गया है कि वे ऑनलाइन दरख्वास्त भरें और उसकी हार्ड कॉपी ज़रूरी दस्तावेज़ के साथ डाक या कुरियर के ज़रिए हज भवन को भेज दें। पिछले साल 1 नवंबर से हज भवन का फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश से अब तक 60,000 से भी कम फॉर्म भरे गए हैं। वहीं 10,000 से ज़्यादा कोटा वाले बिहार से सिर्फ 1,383 आज़मीन हज ने ही फॉर्म भरा है। बिना मेहरम एक खातून ने भी फॉर्म नहीं भरा है। बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इलियास उर्फ सोनू बाबू ने बताया कि सऊदी सरकार ने इस साल हज के मुतल्लिक टर्म एंड कंडीशंस पर चुप्पी अख्तियार कर रखी है। मुंबई में ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनर की ट्रेनिंग, जो हाजियों को ट्रेनिंग देने जाते हैं ना, उसमें हमारे वज़ीर मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब गए थे वहाँ। तो अभी लगभग 56 या 57 हज़ार पूरे हिंदुस्तान से एप्लीकेशन आया है। अब ये 15-20 दिन बच रहा है इंशाल्लाह। हमको लगता है 1 लाख के आसपास एप्लीकेशन आ जाएगा, मगर उसमें उन्होंने एक अपने तरफ से जोड़ के कहा कि अभी तक सऊदी हुकूमत ने कोई वादे डायरेक्शन नहीं दिया है कि किस तरह से वो हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को किस टर्म कंडीशन पर लेंगे। अभी उसकी कोई जानकारी नहीं। तो इसीलिए हम लोग भी ये कोविड की वजह से लोगों को आज पेपर में भी हम निकाला है कि साहब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और जो हार्ड कॉपी है कोरियर से डाक से भेज दीजिए, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। सोनू बाबू ने बताया कि इस साल बिहार के आज़मीन अगर हज पर जाते भी हैं तो उनके लिए गया का एम्बार्केशन पॉइंट नहीं होगा। अभी कोविड की वजह से क्या है कि 2 साल तो हज हुआ नहीं। अब हुआ है कि एम्बार्केशन पॉइंट गवर्नमेंट हज कमेटी ने घटा दिया है। पहले 21 एम्बार्केशन पॉइंट था, अभी कर दिया 10, क्योंकि अब तादाद भी कम है। अब है कि अब कोई अभी हम अगर किसी जहाज कंपनी को गया में बुलाया जाए कि सब कि 500 हाजी जाना है, तो बोलेगा तो 1 दिन में काम खत्म है, तो वो अपना एस्टेब्लिशमेंट क्या लाएगा। पिछले 2 साल से भारतीय नागरिक हज जैसा मुकद्दस सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना है इस साल क्या होता है। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद .net पटना।